आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तीर्थराज श्याम जी का दरबार सज रहा है। श्री राज श्याम जी का दरबार सज रहा है। मन को लुभाने वाला श्रृंगार सज रहा है। मन को लुभाने वाला श्रृंगार सज रहा है। श्री राज श्याम जी का दरबार सज रहा है। श्री राज संग श्यामा जी सजे। श्यामा जी संग श्री राज सजे। श्री राज संग श्यामा जी सजे। श्यामा जी संग श्री राज सजे। ये नाम सब दिलों में एक प्यार भर रहा है। श्री राज श्याम जी का दरबार सज रहा है। दो स्वरूपों की शोभा बड़ी, देखूं मैं देखूं घड़ी घड़ी। दो स्वरूपों की शोभा बड़ी, देखूं मैं देखूं घड़ी घड़ी। सब साथ प्रेम लीला दीदार कर रहा है। सब साथ प्रेम लीला दीदार कर रहा है। श्री राज श्यामा जी का दरबार सज रहा है। नूर नूरानी साज है ये, मेहर भरा अंदाज है ये। नूर नूरानी सब साज है, मेहर भरा ये अंदाज है। श्री राज श्यामा जी का दरबार सज रहा है। ऐसी छवि ना देखी सुनी, जैसे हमारे धाम धनी। ऐसी छवि ना देखी सुनी, जैसे हमारे धाम धनी। इनकी तमन्ना सारा संसार कर रहा है। इनकी तमन्ना सारा संसार कर रहा है। श्री राज श्यामा जी का दरबार सज रहा है। मन को लुभाने वाला श्रृंगार सज रहा है। श्री राज श्यामा जी का दरबार सज रहा है।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, धन्यवाद पूजा दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरी जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। मैं पहली चौपाई पढ़ती हूँ सुंदर साथ जी। सागर वाणी का चौथा सागर, राजी श्यामा जी के स्वरूप और श्रृंगार का सागर है। पांचवा प्रकरण है जिसकी 23 चौपाई पढ़ रही हूँ। आशिक क्यों वर्णन करे इश्क लिए रहमान, एक अंग को देखन लगी सो तितही भई गलतान। आशिक ब्रह्म सृष्टि के रोम रोम में धनी के लिए प्रेम भरा होता है। उनके लिए अपने प्रियतम की शोभा का वर्णन करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वे अपने प्राण वल्लभ के जिस अंग की भी शोभा को देखती हैं उसी में ही डूब जाती हैं। तो आशिक रूहें वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उसी में ही डूब जाती है। राज्य की जिस भी अंग में लगती है उसी में डूब जाती है, तो वो दूसरे अंग का कैसे वर्णन करें। उनको एक ही अंग में सारे सुख मिल जाते, वो दूसरे अंग तक जा ही नहीं पाती, तो इसलिए दूसरे अंग का वर्णन नहीं कर सकती। और जिस अंग में डूब गई है, तो जब डूब जाता है इंसान तब फिर वर्णन नहीं कर सकता। वर्णन तो ज्ञान से होता है। तो वो डूब जाने पे, इश्क की गहराई में डूब जाने पे फिर वर्णन नहीं हो सकता, फिर मुख से कोई शब्द नहीं निकलते हैं। तो वो क्या कहने का तात्पर्य है कि आशिक रूहें वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन आप कहेंगे इंद्रावती जी ने तो फिर भी वर्णन किया, जबकि सबसे बड़ी आशिक वही है। तो वो कहेंगे कि मुझसे तो सिर्फ राज्य के हुक्म ने कहलवाया, मैं तो इश्क में थी तो मैं नहीं बोल सकती थी। ये तो धनी ने मुझे फिर होश में लाया, मुझे ज्ञान दिया, फिर उनकी हिकमत थी कि वो मेरे मुख से बुलवाया उन्होंने। तो सुंदर साथ जी, कोई भी रूह इंद्रावती जो है अगर राज्य के स्वरूप में लग जाएगी तो वर्णन नहीं कर पाएगी। राज्य ने उनको स्वयं ये शोभा दी है। क्यों दी है? क्योंकि राज्य स्वयं अपना वर्णन दुनिया में लाना चाहते थे। वो सबको परम धाम के बारे में बताना चाहते थे, अपने स्वरूप और श्रृंगार के बारे में बताना चाहते थे। अब राज्य ये सब बताने के लिए आए थे, तो कोई ना कोई माध्यम तो उनको चुनना ही था। तो इंद्रावती जी को उन्होंने माध्यम बनाया। तो इंद्रावती जी कह रही है, संशय मत करिएगा कि मैं अगर वर्णन कर रही हूँ तो मैं आशिक नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी आशिक हूँ सच में। इंद्रावती तो हम सब रूहों की एकदम शिरोधार्य है, उनसे बड़ा तो कोई आशिक हो ही नहीं सकता। इंद्रावती सबसे बड़ी आशिक है, लेकिन ये संशय करने की बात नहीं है कि तो फिर आशिक थी तो उन्होंने वर्णन कैसे कर दिया, वो तो अंगों को छोड़ के कैसे वर्णन कर पाई। तो ये राज्य की हिकमत ने उनसे वर्णन कराया है, वो वर्णन नहीं कर सकी। इसलिए ही वो कह रही है कि ये मत समझना कि मैं वर्णन कर रही हूँ, मैं वर्णन कर ही नहीं रही, ये तो धनी मेरे अंदर बैठकर वर्णन करा रहे हैं। उनका ही मुख है, उन्हीं की जुबान है, उन्हीं के ही शब्द है, उन्हीं की ही मेहर है, सब कुछ उनका है। मुख सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। धनी ही सब कुछ करने कराने वाले हैं। भावार्थ क्या कह रहा है? शोभा का वर्णन तो तभी संभव है जब बुद्धि कार्य करे, है ना। और शोभा में डूब जाने पर बेसुधी की अवस्था में बुद्धि कार्य नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में श्रृंगार का वर्णन करना संभव नहीं है। यह तो मात्र श्री राज्य के आदेश से ही संभव हो पाया है। शोभा युगल किशोर की सुख सागर चौथा ए, आवे लहरे नहरे अति बड़ी, झीले अरवाहें दो इनके। एक मिनट सुंदर। यह शोभा, ये चौथा सागर युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की शोभा का सागर है।
जो सुख का सागर है। इस सागर को की उमड़ती हुई लहरों में नहरों के समान प्रेम और आनंद का जल भरा होता है, जिसमें परमधाम की ब्रह्मसृष्टियां स्नान करती हैं। युगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में बसाकर ही प्रेम और आनंद के सागर में स्वयं को डुबोया जा सकता है। सागर के दुखों से छूटने, संसार के दुखों से छूटने और धनी को पाने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। तो कह रहे हैं यहाँ पर आप कितना भी दुनियाविक सुख ले लो, दुनियाविक सुख दुनियाविक दुख को नहीं काट पाता है। आप कितने भी सुखी हो, कितना भी धन दौलत हो, कितने भी पैसे हो, कितने भी परिवार के सदस्य अच्छे हो, आप सुख के लहरों में डूब रहे हो, लेकिन एक बीमारी आ जाए तो भी दुख हो जाता है। सुंदर सा जी, एक पैर दर्द होने लग जाए तो भी दुख हो जाता है। आपकी संपन्नता में कोई कमी नहीं है, आप पूरी तरह से संपन्न है, लेकिन एक टांग में ही दर्द होने लग जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है। किसी किसी को तो सर में दर्द हो जाता है, वो कहते हैं आज हमारा सर ही उड़ गया, सर में ही दर्द हो रहा है, बस दुख हो गया कि कोई चीज समझ में ही नहीं आ रही है, चक्कर ही आए जा रहे हैं। तो बात क्या है, ये तो एक उदाहरण दे रहे हैं, है ना सुंदर सा जी। तो संसारिक सुख जो है संसारिक दुख को नहीं काट सकते। आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन आपको सर दर्द हो गया तो वो होके ही रहेगा। आपका पैसा उस सर दर्द को काट नहीं सकता, सुंदर सा जी। तो ऐसे ही संसारिक सुख संसारिक दुख को नहीं काट सकते, लेकिन धनी का स्वरूप और श्रृंगार और उनका प्रेम जो है आपके संसार के दुखों को काट सकता है। इंद्रावती जी कह रहे हैं आप राज्य की शोभा में डूब जाइए, फिर आप अपने जीव को, अपने वजूद को भूल जाएंगे, फिर आपका सर दर्द, आपकी टांग का दर्द, आपका मैं पना सब खत्म हो जाएगा। तो कह रहे इस दुनिया में कोई साधन नहीं है अपने संसारिक दुखों को काटने का, सिवाय इसके कि आप राज्य की शोभा और श्रृंगार में डूब जाएं। ये सबसे अति उत्तम साधन है। आप उसमें डूब गए तो बस फिर आपके दुख कट जाएंगे, फिर दुनिया में दुख आते रहेंगे, आपके तन पे भी आते रहेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेंगे। तो हमें क्या करना है, राज्य की शोभा और श्रृंगार में डूब जाना है, सुंदर सार जी। जी। खूबी जुगल किशोर की प्रेम वचन इन रीत, आशिक इन मशूक की भर भर प्याले पीत। श्री राज श्यामा जी के प्रेम भरे वचनों से श्री राजी जी महाराज के आशिक रूहें अपने मशूक के इश्क भरे प्याले पीती हैं। मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैन, तीन नैनों में राखूं मशूक को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। मेरी रूह की आंख की पुतली और फिर पुतली के अंदर जो छोटा नूर है, उसमें अपने मशूक श्री राजी महाराज को बसा लूं, जिससे मेरी आत्म को चैन व करार मिले। प्रणाम जी। क्या कह रहे हैं, खूबी युगल किशोर की प्रेम वचन इन रीत, आशिक इन माशूक की भर भर प्याले पी। युगल किशोर की जो खूबी है, जो स्वरूप और श्रृंगार है, और जो उनके प्रेम के वचन की जो रीत है, वहां पे यही रीत है कि प्रेम से ही बोला जाता है। आशिक इन माशूक की भर भर प्याले पी, जो इन रूहें जो इन स्वरूप और श्रृंगार की आशिक हैं, वही इनके प्रेम के रस के प्यालों को भर भर के पीते हैं। आत्मा का आत्मा का हृदय में यह प्याला, आत्मा का हृदय ही वह प्याला है जिसमें प्रेम और आनंद का रस भरा जाता है। इसका रसपान आत्मा करती है, किंतु यह तभी संभव है जब युगल स्वरूप की शोभा को दिल में बसाया जाए। इस संबंध में सागर ग्रंथ का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच सात स्वरूप युगल, सुरत न दीजिए टूटने, फेर फेर जाइए बलबल। क्या कह रहे हैं कि आत्म के हृदय में हम राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को बसा ले, ऐसा बसा ले और उसके साथ अपनी सुरता और अपनी नजर को ऐसे जोड़ ले कि हम उससे अपनी सुरता को टूटने ही ना दें। फिर से जाइए बल, बार बार हम उनके स्वरूप और श्रृंगार को देखते जाएं, उस पर वारी वारी जाएं, देखते जाएं, वारी वारी जाएं, देखते जाएं, वारी वारी जाएं। तो वो एक मेथड बता रहे, एक तरीका बता रहे हैं आपको कैसे राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में बसना है। आप अभी इस प्रकरण में सब राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का हम सब वर्णन पढ़ेंगे। अब जब हम वर्णन पढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे हमारे दिल में बसेगा, थोड़ा बसे ज्यादा बसे, ये तो हर रूह के दिल की अलग अलग कहानी है। जितना भी बसे, मैं कहती हूँ तिनका तक भी बसे। तो यहाँ इंद्रावती हमें कह रही है कि वो तिनका भर भी जो स्वरूप श्रृंगार आपके हृदय में आ जाए, उसको बार बार अपने दिल में उठाइए, बार बार
उसको जो है अपने दिल में सजाइए। मतलब ये नहीं है कि उससे अपनी सुरता को मत टूटने दीजिए। देखिए कैसे आनंद आपके अंदर नहीं आता, आपके अंदर कैसे प्रेम नहीं आता। हम क्या करते हैं, हमने इस समय पढ़ा राज्य का स्वरूप और श्रृंगार, हमारे दिल में भी आ गया सुंदर साथ जी, लेकिन फिर हम काम में व्यस्त हो जाते हैं, फिर इससे सुरता टूट जाती है, और फिर ऐसा ही रोज होने लगता है तो धीरे धीरे विस्मृत होने लगता है। अधिकतर सुंदर साथ के ये प्रश्न होते हैं जो आते हैं मेरे पास, कि पूरा स्वरूप और श्रृंगार खड़ा नहीं होता। सुंदर साथ जी मेरे अंदर भी नहीं खड़ा होता, और किसी के भी अंदर अगर खड़ा होता है तो ये बहुत बड़ी बात है, उसने बहुत अच्छे से बसा लिया। हमें क्या करना है, जितना भी बसा है राज्य के, मान लीजिए आपके अंदर सिर्फ राज्य का मुखारबिंद ही आया है, अभी बाकी गहने, हार, शोभा अभी नहीं आई है ना। लेकिन आप राज्य के मुखारबिंद से ही अपनी सुरता को टूटने ना दीजिए। आप काम कर रहे हैं तो भी आपके दिल में राज्य के मुखारबिंद की शोभा बसी होनी चाहिए, आप उसको देख रहे होना चाहिए। सुंदर साथ जी, दो चीजें एक साथ करना आज की दुनिया में बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हम तो देखते ही हैं, लोग बात कर रहे होते तब तक उनके फोन में कोई मैसेज आ जाता है, वो मुझसे बात कर रहे हैं लेकिन फोन का मैसेज पढ़ के उनको यस और नो भी तक लिख के वो भेज देते हैं, है ना सुंदर साथ जी। ऐसा होता है कि नहीं होता, आज बताइए। आजकल दो काम एक साथ बड़ी आसानी से कर लेता है इंसान, इतना चतुर और चालाक और बुद्धिमान हो गया है आजकल का युग में, कि लोग दो दो काम एक साथ कर रहे हैं, है ना। जैसे कि आप अगर देखिए, आप फोन पे बात भी कर लेंगे माइक के थ्रू, और रोटी भी आप पका लेंगे। आपकी रोटी मिल भी रही है लेकिन कानों में वो चल रहा है, आप अपना या तो म्यूजिक सुन रहे हैं या बहन से बात कर रहे हैं या कुछ भी, अब बातें भी हो रही हैं। लोग जो है, अब मैंने देखा पैदल चल रहे होते हैं, मैंने बहुत बार देखा है कई लड़कियां लड़के जो है पैदल जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वो पैदल किस लिए जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनको पैदल जाना है, वो कहते हैं इसी बहाने तीन काम एक साथ है, एक पंथ तीन काज। एक तो हमने कोई वाहन नहीं किया, हम पैदल जा रहे हैं, हमारी वॉक हो रही है, हमने इतने कदम चल रही है, घड़ियां लगी हुई है ना, आज हमने इतने स्टेप कर लिए, तो वो पैदल चल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एक तो पैदल चल रही है, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, दूसरी बात है कि फोन पे बात करने को मिल रहा है। वाहन चलाएंगे तो बात नहीं कर सकते, तो फिर क्या है, साथ साथ में फोन पे बात भी हो रही है, और रास्ता भी, सफर भी तय हो रहा है, और स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एक काम से तीन काम, एक ही बात से, क्रिया से तीन लाभ हो रहे हैं, वो तीन फायदे कर रहे हैं। हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम दुनिया का सारे काम काज करें लेकिन दिल में राज्य का मुखारबिंद बसा ही रहे। ब्रज की सुंदरियों ने भी तो यही किया था सुंदर साथ जी, सारे घर के काम करती थी लेकिन कृष्ण की छवि बसी ही रहती थी। ऊपर से कृष्ण से, वहां तो साक्षात स्वरूप में कृष्ण थे, ऊपर से बेचैनी अलग होती थी कि कब जो है सारे काम खत्म कर ले, जिससे कि हम पानी भरने के लिए फिर यमुना तट पे जाएंगी और कृष्ण से मिलेंगी। तो कृष्ण से मिलने की लगन उनको जल्दी जल्दी काम खत्म कराती थी, और काम के समय भी उनके दिल में कृष्ण की छवि बसी रहती थी। तो आज हमें क्या करना है, ये सारे उदाहरण किस लिए, ये सारे उदाहरण इसलिए हैं कि आज हम भी सारे काम करें। चाहे जो जना ऑफिस का काम कर रहे हैं ऑफिस का करें, कोई घर का काम कर रहा है घर का काम करें। आप निद्रा में सोने जा रहे हैं, पहले राज्य के स्वरूप श्रृंगार को अपने दिल में बसाएं। सुबह उठ रहे हैं, सबसे पहले राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को अपने दिल में देखें और झांकें। अपने सदगुरु को प्रणाम करें, अपने सदगुरु को देखें और सबसे पहले प्रणाम करें। तो ये कुछ नियम है जो हम अपने जीवन में उतारे ना सुंदर साथ जी, तो जीवन सुंदर हो जाएगा। सोते समय जरूर सतगुरु का ध्यान करें, सोते समय जरूर राजी महाराज का ध्यान करें, उनके पूरे और स्वरूप और श्रृंगार को देखिए। पन्ना जी में जो 10 वर्ष लीला हुई उसमें राज्य क्या करते थे, सोते समय भी राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन कराते थे, और उठने के तुरंत बाद भी राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन कराते थे। ये किस लिए, कि सुंदर साथ सोते समय भी राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में लगा रहे, और उठे तो भी राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में बहे। तो यही चाल तो हमको चलनी है, यही संदेश तो इंद्रावती जी कह रही है। तो कह रही है, खूबी युगल किशोर की प्रेम वचन इन रीत, आशिक इन माशूक की भर भर प्याले पीत। सिर्फ आशिक रूहें ये काम कर पाएंगे, दुनिया के जीव थोड़ी ना ये करेंगे कि वो अक्षरतीत की छवि को अपने दिल में बसाएंगे। हम सब वो सौभाग्यशाली सखियां हैं जिनके पास राज्य का स्वरूप और श्रृंगार है, जिसका वर्णन वो सुनती हैं, जिसका वर्णन वो करती हैं, और इसीलिए वो उसको अपने हृदय में बसा सकती हैं। किसी के हृदय में राज्य के चरण कमल आ रहे हैं, मुखारबिंद नहीं आ रहा, मान लीजिए इतनी शोभा है, तो चरण कमलों का ही ध्यान करें अपने काम के समय, सोते समय, उठते समय। तो ये संदेश है यहाँ पर कि आत्म के हृदय में राज्य की छवि को बार बार बसाइए, बार बार बसाइए, बार बार बसाइए। वो कह रही जितनी बार भी मैं ये कहूँ तो कम है आपको याद दिलाने के लिए कि बार बार बसाइए, बार बार बसाइए।
और बार बार अपनी सुरता को उसमें लगाइए, बार बार अपनी सुरता को उसमें लगाइए, और कोई तार टूटने ना दे। इतनी भी देर के लिए आप राज्य के स्वरूप और श्रृंगार से दूर ना हो जितनी देर में आपकी पलक झपकती है। तो कह रहे फिर सुरता को साधिए, सूरत ना दीजिए टूटने, अपनी सुरता को राज्य के स्वरूप श्रृंगार से टूटने मत दीजिए। फिर जाइए बलबल, बार बार उनके स्वरूप श्रृंगार को देखिए और बार बार उनके स्वरूप श्रृंगार पर बारी बारी जाइए। कितना प्यारा वर्णन कर रहे हैं। अभी देखिए इसी प्रकरण में राज्य के नख से शिख तक का इतना प्यारा वर्णन आएगा, आप उसको इंसान का वर्णन नहीं समझना है हमें। इतने प्यारे वर्णन को सुनने के बाद हम अगर उस पर अपनी सुरता को नहीं लगाते हैं, तो हमें अगर दुनिया के दुख मिल रहे हैं तो किसका दोष है इसमें। राजी तो सारे मेथड बता रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं, अपने स्वरूप श्रृंगार को हमारे इंद्रावती के मुख से बयान कर रहे हैं, स्वरूप साफ रूप के रूप में उन्होंने संग्रहित कर दिया। हम सब इसको पढ़ें, समझें, जी लें, इसको अपने दिल में बसाएं। अगर इतना भी हम नहीं कर रहे हैं तो फिर दोष हमारा ही है। राज्य का तो कोई दोष नहीं है, वो तो अपना वादा पूरा कर रहे हैं कि तुम लोग भूल जाओगे, मैं आऊंगा जगाने के लिए, मैं अपना स्वरूप श्रृंगार तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें मेथड भी बताऊंगा कि इसको अपने दिल में बसाना है। चितवन नहीं लग रही है, कोई बात नहीं सुंदर सार जी, चितवन लगाने के लिए भी प्रयास करना। मैं ये नहीं कह रही, मेरे ये कहने का मतलब कि कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। चितवन नहीं लग रही ना, आप प्रयासरत रहिए। राज्य के स्वरूप में श्रृंगार को बसाने में तो कुछ नहीं है ना, ये तो आपके हम हृदय में बस जाना चाहिए। आपके काम में भी आपको राज्य का स्वरूप श्रृंगार दिखना चाहिए। आपके हर सोते समय, उठते समय, पानी पीते समय, खाना खाते समय, सेवा पूजा करते समय, कोई भी विधि 24 घंटे की ले लीजिए, हर समय हम सब राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में बसे रह सकते हैं। सुंदर सा ये हमारे ऊपर है, इसको तो बहुत बार करके देखा गया है, कई कई सुंदर साथ ने किया है, मेरा भी पर्सनल अनुभव है। अगर मैं सुरता को टूटने ना दूं तो नहीं टूटेगी, लेकिन हमारे ऊपर काम के बर्डन इतने आ जाते हैं कि सुरता टूट जाती है। तो मेथड तो यही है। फिर क्या कह रहे हैं, मेरी रूह नैन की पुतली, तिन पुतलियों के नैन तिन में राखू माशूक को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। आशिकी का ऐसा वर्णन तो कहीं दुनिया में भी नहीं आता है सुंदर सा जी। आशिक और माशूक दुनिया के जो होते हैं ना, प्रेमी और प्रेमिका, एक दूसरे की सूरत उनके दिल में बसी होती है, हर समय बेचैनी होती कि कैसे मिले कैसे मिले। शीरी और फरात का क्या किस्सा है, नदी तक पार करके चली जाती थी, है ना। आशिक और माशूक मिलते थे। लैला मजनू का क्या किस्सा था, कितनी मार खाते थे फिर भी एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन रहते थे। कपड़े चाहे फट जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन लैला से मिलना हो जाए, है ना। तो दुनिया के ही दिलों में, नैनों में ऐसे उनका माशूक बसा होता है, तो हमारे कैसे बसा होना चाहिए। तो कह रहे हैं, मेरी रूह नैन की पुतली, तिन पुतलियों के जो नैन, तिन में राखू माशूक को, जहां मेरी रूह पावे सुख चैन। मेरी आत्मा परातम रूपी नैन की पुतली है। देखिए कैसे बता रहे हैं, ये जो आत्मा है ये परातम रूपी नैन की ये पुतली है। उस आत्मा रूपी पुतली के नैन ये हृदय हैं। यहाँ का जो हमारी आत्मा का हृदय है ना, वो हमारी क्या है, पुतली का नैन है। तिनमें अपने माशूक श्री राजेश श्यामा जी को मुझे बसा लेना है। ऐसा करने पर मेरी आत्मा अपने प्रियतम का आनंद पा सकेगी और तभी उसे आराम यानी कि सुकून और संतोष की प्राप्ति होगी। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा अपने आत्मा के हृदय में, पहले जीव के हृदय से शुरुआत करिए सुंदर साथ जी, पहले मन से शुरुआत करिए सुंदर साथ जी। मैं तो ये कहती हूँ, हमारा मन चंचल है ना, इधर उधर भागता है, मन को एक ही काम में लगा दीजिए, वो 10 कामों में भागता है, कभी इधर कभी इधर। खाना बनाने लगे तो सब्जी भी बना लूं, सलाद भी काट लूं, कितने विचार आते हैं आपके मन में, है ना। तो हमारे मन में जो इतने विचार आते हैं, इन विचारों को हम लोग क्या करें, इन विचारों को अपने मन को संग्रहित करके राज्य के श्रृंगार में लगा दीजिए। मन को एक काम मिल गया, वो खाली नहीं बैठ सकता, बहुत एक्टिव है, खाली नहीं बैठ सकता हमारा मन, उसको कोई ना कोई काम चाहिए। तो वो एक विचार के बाद दूसरा विचार पैदा करता रहता है। आप अभी फुलके बना लो, आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा मैं फ्रूट भी काट लूं, आपने फ्रूट काटा तुरंत आपको ध्यान हो जाएगा कल की सब्जी के लिए कोई तैयारी कर लूं। बस ये ऐसे ही आपको आगे आगे चलाता रहता है। आप सब जानते हैं ना इस मन को, सुंदर साथ जी सब अपने मन को पहचानते हैं ना, हमारा मन कैसे करता है, यही करता है ना। अभी हम जैसे कि मीनू दीदी कहती हैं, मेरे से पहली चौपाई पढ़वा दो फिर तो मैं किचन में लग जाऊंगी, मन ने पहले ही बता दिया कि तुम्हें किचन में लगना है ना। हमारा मन आगे आगे दौड़ता है, प्लानिंग करता रहता है। तो वो 2 चौपाई स्टार्टिंग वाली पढ़ के निवृत्त हो जाती है कि अब तो मुझे किचन में लगना है तो ऐसे ही हमारा मन है,
तो अब क्या करना है, मन को एक काम में लगा दीजिए। राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में उसको एक काम मिल गया। अब वो कभी उनके हृदय के हार पे जाएगा, फुदकेगा, मन का काम फुदकना है, तो चलो अच्छे काम में ही लगाओ ना, फिर क्या ही उसको रोटी सब्जी फल सब्जी सलाद में लगाना है, उसमें तो लगा ही रहता है हर समय, तो आज उसको लगाओ। वो माना कि वो श्रृंगार में भी फुदकेगा, सुंदर साथ जी अनुभव से बता रही हूँ। श्रृंगार में भी जब राज्य के श्रृंगार में लगाते हैं तो फुदकता है हमारा मन। कभी वो नैनों पे जाएगा, कभी वो होठों पे आ जाएगा, कभी राज्य के बालों पे जाएगा, कभी उनकी पाक पे चला जाएगा, कभी उनके हृदय के हार पे चला जाएगा, कभी अंगूठियों पे चला जाएगा। एक जगह टिकेगा नहीं, हमारा मन भी श्रृंगार में कहीं टिकेगा नहीं। पर फिर भी मैं कहती हूँ यहीं से शुरुआत करिए। कम से कम राज्य के श्रृंगार में तो लगा है, फुदक रहा है तो फुदकने दो, लेकिन राज्य के श्रृंगार में तो लगा हुआ है। सब ये अनुभव की बात है, सुंदर साथ जी आप करके देखिएगा। फिर क्या है, जब मन लग जाएगा फुदकते फुदकते, फिर वो एक जगह टिक जाएगा। वो सोचेगा हार पे जाना है, अंगूठी पे जाना है, पहुंची पे जाना है, कानों के कुंडल पे जाना है, फिर वो एक जगह टिक जाएगा। टिक जाएगा तो राज्य का श्रृंगार जो है मन के हृदय मन में आ गया आपके। अब जब मन में आ जाएगा तो हृदय में भी बस जाएगा। धीरे धीरे वो आपके जीव के हृदय में बसेगा, आपके चित्त में अखंडित हो जाएगा। जीव के चित्त में अखंडित हुआ तो वो फिर धीरे धीरे जब आत्मा जो उसको नजर से देख रही है, जिसको नजर कहा गया है, वो आत्मा के भी हृदय में बस जाएगा। आत्मा के हृदय में बस जाएगा तो परात्म के हृदय में तो पहले से ही बसा हुआ है। दोनों का मिलान हो जाएगा, आत्म और परात्म का। आत्मा जो कि यहाँ पे भूल गई है कि उसके हृदय में राज्य का श्रृंगार बसा है, लेकिन जब जीव अपने हृदय में बसा लेगा और आत्मा उसको दृष्टा बनकर देखेगी तो उसके हृदय में भी राज्य का श्रृंगार आ जाएगा और बस यहीं पे ही जागनी हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से हम राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को अपने हृदय में बसा सकते हैं। वैसे जाहिरी रूप में इन नैनों की बात की गई है कि प्रेम का आदान प्रदान किससे होता है, इन नैनों से ही होता है ना सुंदर साथ जी। हम और आप भी मिले ना, हमारे आपके बीच में आशिक माशिक दो अपोजिट सेक्स की बात छोड़ दीजिए, स्त्री और पुरुष की बात छोड़ दीजिए, हमारे बीच में भी जो प्रेम है ना, हम जब कभी वर्षों के बाद मिलते हैं ना सुंदर साथ जी, तो नैनों से ही मिलते हैं, नैनों से ही प्रेम प्रदर्शित करते हैं। तो नैनों में क्या है, ये हमारी पुतलियां हैं, और इन पुतलियों के बीच में भी एक तारा है छोटा सा, जिसको नजर कहते हैं, उसके अंदर बसा लेना राज्य कह रहे हैं। और फिर ऊपर से अपनी पलकों को बंद कर लीजिए, कहीं जाने ना दो कि राज्य को कहीं जाने नहीं दूंगी, पलकों में बंद कर लूंगी अपनी खिड़की में, और राज्य महाराज को कभी अपने अंदर से अपनी नैनों से निकलने नहीं दूंगी। तो इस तरह से हमें नैनों को बसाने के लिए, कितनी गहराई तक राज्य को बसाने के लिए इंद्रावती ने कितने सूक्ष्म उदाहरण दिए कि नैनों की पुतलियों में राज्य महाराज को बसा लो। तो क्या कह रहे हैं, परातम के हृदय में है पहले से राज्य, और परातम की पुतली कौन है, ये आत्म है, और आत्म का भी आगे पुतली कौन है, हमारा हृदय है। तो हृदय में राज्य महाराज को बसा लेना है, तो हमारी आत्मा को सुख और चैन मिलेगा। इसका भावार्थ बहुत सुंदर है, मैं पढ़ रही हूँ। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रेम रस का पान नेत्रों के द्वारा ही किया जाता है। सबको इसका अनुभव है, सबने प्रेम किया हुआ है अपने जीवन में, हम सब कोरे नहीं यहाँ पे बैठे हैं, किसी ना किसी से प्रेम किया हुआ है, बहुत दिल की गहराइयों से किया हुआ है। तो हमें मालूम है प्रेम कहाँ से होता है। उत्पन्न तो लहरें दिल से होती है, लेकिन प्रदर्शित यहाँ पे किससे होता है, हमारे नैनों से होता है सुंदर साथ जी। नैन नैन से मिलते हैं तो प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो कह रहे हैं ये सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रेम रस का पान नेत्रों के द्वारा ही किया जाता है। परम धाम में परातम के द्वारा ही श्री राज्य से प्रेम की लीला संपादित होती है। परम धाम में परातम से होती है, ठीक है, इसलिए उसे नेत्र की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार बिना पुतली के नेत्र से नहीं देखा जा सकता है, उसी प्रकार परातम की नजर जो हुक्म के द्वारा आत्मा सुरता के रूप में इस खेल में आई है, उसके बिना परातम भी धनी से ना तो प्रेम कर पा रही है और ना ही बातें कर पा रही है। इस कारण से आत्मा को परातम रूपी नेत्र की पुतली कहा जाता है। अब पुतली रूपी आत्मा का नेत्र यह हृदय है जिसमें प्रियतम से प्रेम किया जाता है और उसमें बसाया जाता है। इसी से मिलता जुलता बात कबीर जी ने भी व्यक्त किया। वे कहते हैं, नैनो की कली कोठरी पुतली पलंग बिछाए, नैनो की चिक डार के पीयू को लिए लिरझाए। देखिए कितना सुंदर कबीर जी तक ने कहा है, हमारी वाणी की तो बात दूर है, कबीर जी ने कितना सुंदर कहा है कि नैनो की कली कोठरी पुतली पलंग बिछाए, कि मैं इस नैनो की जो छोटी सी कोठरी है ना,
इसमें मैं अपनी पुतली रूपी पलंग को बिछा दूं और नैनों की चिक डार के, और उसमें मैं अपने प्रीतम को बसा लूं, उसके साथ प्रेम विलास करूं और नैनों की चिक डाल के ऊपर से अपनी पलकों का पर्दा डाल दूं और पीयू को लियो रिझाए। इस तरह मैं सारी दुनिया से छुपाकर अपने प्रियतम को अपने प्रेम से रिझा लूं। कितना सुंदर वर्णन है सुंदर सा जी। यदि हम भी इसको दिल में बसा ले, इस चौपाई को ही कबीरदास जी की, तो आनंद की अनुभूति होती है हमें। सिर्फ इन शब्दों को पढ़ने से भी आनंद की अनुभूति होती है। कितना सुंदर, फिर से पढ़ रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। नैनो की कली कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, नैनो के चिक डार के पीयू को लिया रिझाए। कि मैंने अपने इस नैन रूपी कोठरी, जो छोटी सी कोठरी है, पूरे शरीर में नैन कितने छोटे हैं, वो उसको कोठरी करके कहा है। नैनों की कोठरी में मैं पलंग बिछा दूं अपने प्रेम का, अपनी पुतली के रूप में पलंग बिछा दूं प्रेम का, और प्रियतम को उसमें ले आऊं और फिर उनके साथ प्रेम विलास करूं, उनको रिझा लूं और कोई मुझे देखना ना पाए, इसके लिए मैं अपनी पलकों का पर्दा भी डाल दूं। एक तो उससे प्रियतम कहीं जाएंगे नहीं, दूसरी बात है मैं भी दुनिया वालों से दूर हो जाऊंगी। मेरी आंखें बंद, तो ना दुनिया मुझे देख पाएगी ना मैं दुनिया को देख पाऊंगी। मैंने पलकों की चिक डाल ली है, मेरे प्रियतम मेरी पुतलियों में बसे हुए हैं, कोई देख नहीं सकता क्योंकि मैंने ऊपर से पर्दा डाल दिया है। अब बाहर से तो कोई नहीं दे सकता, मैं भी बाहर वालों को नहीं दे सकती क्योंकि मैं तो व्यस्त हूँ पर्दा डाल के अपने प्रियतम को रिझाने में। मुझे क्या पड़ी है कि मैं दुनिया को देखूं। कितना सुंदर भाव है सुंदर साथ जी। तो कबीर जी की तरह हम भी कर लें, क्या ही दिक्कत है। जब भी नैन बंद करें, राजी महाराज को हृदय में बसा लें और ऊपर से नैन बंद कर लें। वही गाना याद आता है ना, दिल में तुझे बसा के कर लूंगी मैं आंखें बंद, पूजा करूंगी मैं आपने पहले भी ये गाना मुझे तेरी। बोला था एक बार हाँ, वीडियो में, मुझे फिर आज उसके फिर बाद वही मैंने याद एक आया। महीने तक ये गाना सुना था। आज नैनो को बसा के तुम्हारी भाव सुन के मुझे फिर वो याद आ गया कि दिल फिर में से याद तुझे आ गया, एक बसा बार पहले भी प्रतिभा दीदी ने यही गाना मुझे याद दिलाया था सुंदर के। साथ जी। उसको यूट्यूब पे निकाल के मैंने एक महीने तक उस गाने को सुना था, फिर जाके कहीं उसका हाँ, रस ये खत्म कर हो लूंगी गया। आंखें बंद, मैं पूजा करूंगी तेरी, हाँ, तो आंखों में ही बंद करना। हाँ ऐसी जी, ही हाँ जी, नैनो में आपके बस। भाव सुन के मुझे ये याद आ गया। ये प्रणाम। गाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर है, नैनो बहुत में सुंदर है। बंद, हाँ जी। सुंदर है। हाँ तो चर्चा को गुनगुना मारती दो, रुचि 2 लाइनें गुनगुना दो। आप गाओ ना दीदी। मैं को नहीं, तुम गा दो। दिल गाओ गाओ। में तुझे बसा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बसा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। तेरा ये मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं, तेरा ये मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं। भोर भर जब आंख खुले तो तेरा ही दर्शन पाऊं, दिल में तुझे बसा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, उनके रहूंगी तेरी। 3 अंतरे हैं पर मुझे एक ही याद आया इस समय, तो सुना है। बहुत सुंदर दूसरा है। वो गीत है ना, हाँ जी। अखियों पे जरूरत वाला वो गीत है ना दूसरा। क्या कह रहे हैं कांति भाई, मुझे बात समझ में नहीं आई। हाँ, वो समझ में अखियों नहीं आ पे रही बात जरूरत तो। वाला, वो दूसरा वो गीत है अखियों पे जरूरत। आप गाइए, आपको याद है तो।
अखियों के झरोखे में तुझको बिठा दूं, ऐसा है ना कुछ भी? हम्म, कुछ ऐसे ही है। बाकी सुंदर है, यूट्यूब में ढूंढेंगे मिल जाता है। और सुनिए, बहुत ही हाँ। आनंद आता एक है। भजन मैं गाना चाहती हूँ, क्या गा सकती हूँ? हाँ हाँ, गाइए, आप गाइए। वाला अखियों के झरोखे में, ऐसा गीत है। मुझको अभी तो याद नहीं है, पर बहुत अच्छा अखियों गीत के है, मैंने सुना झरोखों था। में मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, हाँ। बड़ी दूर नजर आई। ये भी गाना अच्छा है। हाँ जी। हाँ। आप दीदी कौन से गाने के लिए बोल रहे हैं? आप गाइए। कोई जाए वृंदावन का पैगाम ले जा, कोई जाए वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, ये कहना मुझे वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे, पड़े जाए माया इन्हें तुम कब छुड़ाओ, कोई जाए वृंदावन मेरा पैगाम भूल जाना, अगर ना ले जाओ मुझको तो मेरी पहचान ना, ले जाओ मुझको तो पहचान ले जाना, ये कहना मुरली वाले से, कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे, मैं कृष्ण दासी हूँ, मैं तेरे ब्रज धाम ले जाना, मैं कृष्ण दासी हूँ, मैं तेरे मुझे ब्रज धाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, अगर ना ले जाओ मुझको, अगर ना ले जाओ मुझको तो मेरी पहचान ले जाना, अगर ना ले जाओ